हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 1979 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म काला पत्थर अपने स्टार कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वीकृत इस फिल्म को सर्वकालिक क्लासिक में से एक माना जाता है। इस दिन हम आपके लिए इस क्लासिक फिल्म काला पत्थर से जुड़े हुए उन तथ्यों की सूची लेकर आए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह और परवीन बॉबी अभिनीत काला पत्थर 1979 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और यश चोपड़ा के बीच चौथी जोड़ी थी। पहली तीन एसोसिएशन दीवार 1975, कभी कभी 1976 और त्रिशूल 1978 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही। हालांकि काला पत्थर ने औसत बिजनेस किया। काला पत्थर को सर्वकालिक महान फिल्म माना जाता है, परंतु कुछ कारणों की वजह से वह बिजनेस में औसत ही रही। ये एक अंडररेटेड फिल्म मानी जाती है जिसे उतनी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी। बाद में जब ये टीवी पर आई तो ये फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। 1980 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ कहानी जैसी विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के बावजूद इसने कभी कोई पुरस्कार नहीं जीता। पार्श्व संगीत सलील चौधरी ने दिया था, हालांकि गीत राजेश रोशन ने लिखे थे। यह फिल्म छासनाला खनन आपदा की सच्ची घटना पर आधारित है, जो 27 दिसंबर 1975 को भारतीय राज्य झारखंड में धनबाद के पास छासनाला में कोयला खदान में हुई थी। खदान में विस्फोट हुआ, उसके बाद बाढ़ आई जिसमें 372 खनिक मारे गए। फिल्म में काला पत्थर के सभी कलाकार एक दूसरे से भाग रहे हैं। मंगल कानून से भाग रहा है, विजय खुद से, रवि एक यात्रा के लिए भाग रहा है जिसने अंततः उसकी मासूमियत को मार डाला। फिल्म भूरे, काले और भूरे रंग से भरी हुई है, जो खनिकों की शुरुआती वास्तविकता को जीवंत करती है, जो उनकी निराशा और छोटों की संवेदनशीलता को उजागर करती है। कथित तौर पर इस फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने उनसे दूरी बनाए रखी, भले ही वे बॉलीवुड में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग तीसरे बादशाह हम हैं काफी प्रसिद्ध हुआ था। लड़ाई के दृश्यों के दौरान पृष्ठभूमि संगीत के बाद में फिल्म मशाल में पुनः उपयोग किया गया। परवीन बॉबी की भूमिका के लिए पहले अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को चुना गया था, लेकिन यश चोपड़ा को वह उस भूमिका के लिए बहुत छोटी लगी। बाद में पूनम को गाने में छोटी सी विशेष भूमिका निभाने पर पछतावा हुआ। इसके बजाय वह चाह रही थी कि कोई उन्हें पहचान न सके। यह फिल्म को अपने समय में पसंद नहीं किया गया, लेकिन अब काला पत्थर को क्लासिक माना जाता है। ये आखिरी बार था जब संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर एक साथ एक फिल्म में नजर आए थे, लेकिन संजीव कुमार ने उनके साथ कोई सीन शेयर नहीं किया था। इससे पहले उन्होंने ईमान, धर्म और त्रिशूल जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। फिल्म के लोकप्रिय गीत धूम माची धूम ने बाद में यशराज फिल्म्स को 2004 में फिल्म धूम बनाने के लिए प्रेरित किया और शीर्षक गीत धूम मचाले धूम की रचना की। उसी साल आई फिल्म सुहाग में मुख्य कलाकार अमिताभ, शशि और प्रवीण ने भी काम किया था। वर्ष 1979 में गीत और संगीत अपने समय के आगे माने जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड इंडस्ट्री के मजे हुए एक्टर थे। उन्होंने अपने दशकों के करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। हाल ही में अरबाज खान के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि काला पत्थर में उन्हें कास्ट करने को लेकर फिल्म मेकर यश चोपड़ा बहुत असमंजस में थे। अरबाज खान के शो में उन्होंने बताया कि काला पत्थर को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं काला पत्थर में काम करूं, लेकिन उस समय सलीम जावेद की जोड़ी बेमिसाल थी। उस समय उनका होना बहुत काम आया। सलीम साहब ने यश चोपड़ा से कहा, इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि इसके बाद यश चोपड़ा के सामने बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि उनके कई एक्टर्स नहीं चाहते थे कि मैं काला पत्थर में काम करूं। उन्होंने मुझसे बात की, कहानी की बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा आपको टाइम पर आना पड़ेगा, अगर सेट पर देर से आना है तो पहले ही बता दीजिए। बाद में सलीम साहब मेरे पास आए और कस्में दी कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये फिल्म छोड़ना मत, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वो कोशिश करेंगे कि आप किसी बहाने ये फिल्म ना कर पाओ, लेकिन आप छोड़ना मत। एक्टर ने आगे बताया कि वह इस फिल्म के लिए सलीम खान साहब को क्रेडिट देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, सलीम साहब ने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपका कल्ट रोल बन जाएगा और लोग आपसे हमेशा आपको याद रखेगा। आज तक सबसे ज़्यादा क्रेडिट काला पत्थर के फिल्म के लिए मैं सलीम खान साहब को देता हूँ। इसी के साथ ही काला पत्थर में कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी थे जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जैसे कुछ अमिताभ बच्चन के डायलॉग और कुछ शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग। अमिताभ बच्चन के कुछ डायलॉग देखिए, फिर हम शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग्स भी देखते हैं। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, पाप करने वाला पर पत्थर उठाने का अधिकार सिर्फ उसे है जिसने पाप ना किया हो। एक डायलॉग्स और है, माई पेन इज माई डेस्टिनी एंड आई कांट अवॉइड इट। ये कोयले की खान एक अजगर है जो रोज अनगिनत मजदूरों को निकलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के
उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूसकर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। आदमी हिमालय की चोटी से गिरकर उठ सकता है, लेकिन एक बार खुद अपनी नजरों से गिर जाए तो फिर वो गिरता ही चला जाता है। ये कुछ अमिताभ बच्चन के याद रखने योग्य डायलॉग थे। शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। उनके संवाद जिस तरीके से उन्होंने बताए काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किए गए थे। जैसे वो जेल में एक कैदी से कहते हैं, अबे ओ उल्लू की तुम, अब हम पे ये वक्त आ गया कि कहीं से निकलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। राजा बाबू पहलवान, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, जान जाओगे। बाद में वो कहते हैं, अरे मुन्ना, अरे मेरे लाल। एक अन्य दृश्य में शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। फिर जब वो मैकमोहन के साथ ताश खेल रहे होते तब वो कहते हैं, क्यों राजा, हमसे भी एक हाथ खेलोगे? देखो राजा बनारस, यहाँ तेरी मेरी में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर वो कहते हैं, मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। एक अन्य सवाल में कहते हैं, अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? तो इस प्रकार से कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी इस फिल्म में थे। काला पत्थर को व्यावसायिक पैमाने पर उतनी सफलता नहीं मिली। समीक्षकों को भी उस समय उसने इतना प्रभावित नहीं किया, मगर फिल्म देखने पर यह साफ पता चलता है कि काला पत्थर में सितारों की भरमार के बावजूद अभिनय के दम पर अमिताभ सारा लाइमलाइट लूट ले गए थे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को काफ़ी याद किया गया। संभवतः काला पत्थर औद्योगिक त्रासदी पर बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म है। इसकी कहानी धनबाद के नज़दीक कोयले की खदान की दुर्घटना से प्रेरित थी, जिसके टनल में पानी भर जाने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूरों की मौत हो गई थी। दरअसल काला पत्थर में अमिताभ का किरदार मर्चेंट नेवी का अफसर है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहादुर फौजियों का रहा है। समुद्री हादसा होता है, जहाज डूबने का खतरा। साथियों के बहुत दबाव डालने की वजह से अमिताभ जहाज छोड़कर निकल जाते हैं, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। जहाज डूबता नहीं, घटना को लेकर सोसाइटी में उनकी फजीयत होती है। उन्हें भगोड़ा और डरपोक करार दिया जाता है, अपमान होता है। घर में पिता से भी बुरी तरह फटकार मिलती है। हालात ऐसे बनते हैं कि अमिताभ चाहकर भी अपनी स्थिति जाहिर नहीं कर पाते। एक गिल्ट लेकर सब कुछ छोड़ कोयले की खदान में गुमनाम मजदूर के रूप में काम करते। कुछ बोलते नहीं, चुपचाप रहते और पुरानी दुनिया से उनका संपर्क नहीं है। गिल्ट अमिताभ बच्चन का पीछा करता रहता है। अमिताभ डरपोक नहीं थे। कारोबारी मुनाफा के लिए खदान में खतरनाक तरीके से कोयला निकाला जाता है। सेठ किसी की नहीं सुनता और मजदूर मजबूरी में मौत के मुंह में जाकर काम करते हैं। जिस बात की आशंका थी एक दिन वही होता है। टनल में हादसा होता है और पानी भरने लगता है। कई मजदूर उसमें फंसे हैं। अमिताभ को गिल्ड से पीछा छुड़ाने का मौका मिलता है और वह अपने गिल्ड पर बिना सफाई दिए जान की बाजी लगाकर मजदूरों को बचाने की कोशिश करते हैं। इस काम में दूसरे किरदार भी मदद करते हैं। कई मजदूरों की जान बच जाती है, लेकिन तमाम टनल के अंदर ही डूबकर बुरी तरह मौत का शिकार होते। अमिताभ खुद पर और परिवार पर लगे अपमानजनक धब्बे को मिटाने में कामयाब होते। फिल्म में जबरदस्त ड्रामा और थ्रिल है, खासकर दूसरे हाफ में आखिर तक। बॉलीवुड में अब तक त्रासदियों में जितनी फिल्म बनी, कुछ हद तक द बर्निंग ट्रेन को छोड़ दिया जाए तो उन सब में काला पत्थर जैसा थ्रिल कहीं नजर नहीं आता। टनल के अंदर के रेस्क्यू सीन तो भावुक कर देने वाले। उस जमाने में तकनीकी रूप में इतने संसाधन नहीं थे, बावजूद कई दृश्य और रेस्क्यू के तरीके नकली नहीं लगते। एक रास्ता है जिंदगी, जगिया जगिया, मेरी दूरों से आई बारात, बाहों में तेरी जैसे सदाबहार गाने भी काला पत्थर के ही। अनुमान है कि अगर आज की तारीख में, यानी आज से 4 दशक पहले रिलीज हुई काला पत्थर अगर आज रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस 6 करोड़ का बिजनेस किया था उस समय। फिल्म हिट थी। अगर फिल्म कनेक्शन को 2020 या 2022 के अभी के आधार पर देखें तो काला पत्थर का कलेक्शन करीब 135 करोड़ के आसपास होता। हालांकि काला पत्थर से 6 साल पहले आई जंजीर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। जंजीर ने उस जमाने में 17 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था, जो आज की तारीख से में 500 करोड़ से ज़्यादा आसपास ठहरता। पर फिर भी अगर काला पत्थर को देखें तो एक क्लासिक फिल्म थी। आप उसे एक बार और जरूर देखिए। क्या कसी हुई कहानी है और शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग आप देखने बनती है। और कास्टिंग का कितना फर्क पड़ता है आपको पता चल जाएगा कि अच्छी कास्टिंग से फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हो सकती है। और कौन सी फिल्म की अगर आप समीक्षा चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए।